की शुरुआत में हम एक ओवरवेट आदमी को देखते हैं जो कि एक कॉलेज का प्रोफेसर है। वो कॉलेज जाता है, उसे सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके ओवरवेट को कोई भी पसंद नहीं करता। और एक दिन जब वो स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि 5,000 से भी ज़्यादा हैमस्टर्स पूरे स्कूल में इधर उधर फैल रहे हैं। वो किसी के बैग में घुसते हैं तो कभी किसी के पैंट में घुस जाते हैं, और ऐसे ही करते करते पूरे स्कूल में उन्होंने ऐसे हंगामा मचा दिया था। और इसके अब पूरा गलती उसी की होती है, क्योंकि उसकी लैब में बहुत सारे हैमस्टर रखे होते हैं और उसकी टमी से एक बटन दब जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से कि ये सारे हैमस्टर बाहर निकल जाते हैं। फिर वो अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है जो उसी की तरह ओवरवेट है, और वो उसकी लैब में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं कि मोटे आदमी को पतला कैसे करें। सो वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। सो वो 55 केजीज तक अपना वेट लूज़ कर लेती है, जिससे उनका फॉर्मूला वर्क करता है। और उसका असिस्टेंट ये कहता है कि सर हमें इसे और ज़्यादा डोज देनी चाहिए जिसकी वजह से ये और भी पतली हो जाए, पर वो कहता है नहीं, ये उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। फिर वो कॉलेज के हेड के पास जाता है और वो उसे बुलाता है कि ये सब हैमस्टर का क्या हुआ। वो उसे डांटता है कि तुम अपनी रिसर्च करो पर सब कुछ सेफली। हमारे कॉलेज को एक आदमी ने फंड देने का किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो नहीं देगा, इसलिए उसे वार्न करता है। फिर वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है, पर वो जो बोर्ड पे लिख रहा होता है वो उसकी बड़ी टमी से सब कुछ मिट रहा होता है। ये देखकर वो भी और सारे बच्चे भी उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी एक नई टीचर आती है और वो केमिस्ट्री में टॉप कर चुकी होती है और केमिस्ट्री की हेड होती है। वो इससे शर्मन से हमेशा से ही मिलना चाहती थी और उससे मिलकर बहुत खुश होती है और उसके साथ पढ़ाने का कोशिश करती है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने चला जाता है, और डिनर वक्त वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। उसके फादर को एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो हर समय ही कुछ ना कुछ करते रहते थे और हमेशा बकबक करते रहते थे। वो लोग शांति से कभी भी खा नहीं पाते थे, और फिर उसके बाद वो उठकर चले जाते हैं। उसकी वजह से सरमन बहुत ही इरिटेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो भी चला जाता है, और नेक्स्ट सीन में उसकी माँ बोलती है कि तुम भले ही बाहर से ऐसे हो पर अंदर से तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, और ऐसे करके वो उसे मोटिवेट करती है। वो भी मोटिवेट हो जाता है और जाके उस केमिस्ट्री टॉपर टीचर से बात करता है, और उसके बाद वो फिर कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। वो सोचकर वो सरमन घर पे आकर के खुशी से नाचने लगता है और सारी कुछ अपनी इम्पोर्टेंट फाइल मैनेज कर रहा होता है। फिर वो टीवी देखते देखते सो जाता है, और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि सपने में ही वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, और घूमते घूमते अचानक वो लोग रेत में दबने जाते हैं। फिर ही उसकी नींद खुलती है और वो देखता है तो वो टीवी के सामने बैठा हुआ होता है, और उसके आगे टीवी में बोल रहा होता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वो भी जोर जोर चिल्लाने लगता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और फिर वो अपना वेट लूज़ करने की कोशिश करता है, और अब उससे वेट लूज़ नहीं हो पाता। फिर वो दिन आ जाता है जब वो लोग पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में जाने के बाद वहाँ पे एक मजाकिया आदमी होता है जो कि सभी ऑडियंस का मजाक बना रहा होता है। फिर वो शर्मन का भी मजाक उड़ाने लगता है और उसका बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरा फील करता है। फिर वो घर आ जाते हैं, लेकिन वो टीचर उसे मोटिवेट करती है। ये सोचकर वो घर पे जाता है, लेकिन वो बहुत ही उदास होता है और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगता है और सो जाता है। तभी उसे सपना आता है कि उसे हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में ही मोटा हो गया है, और वो इतना मोटा हो गया कि सब लोग उससे डर के भाग रहे। तभी उसकी नींद खुलती है और वो अब डिसाइड करता है कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा और एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज करूंगा। तभी उसे याद आता है कि उसकी एक सीरम जो कि वेट लूज करती है, मैं जाके उसी को पी लेता हूँ। ये तुरंत गुस्से में जाता है और वो पूरी सीरम बना करके पी लेता है। वो पीने के बाद उसमें एक मैसेज आता है कंप्लीटिंग करके। वो सुबह उठ के देखता है तो वो एक और आदमी बन गया होता है, और अब वो उसका नाम बडी रखता है, और वो बिल्कुल ही पतला हो गया होता है और सबको दिखा होता है देखो मैं कितना पतला हो गया हूँ। सबसे पहले शॉपिंग करने जाता है और कपड़े खरीदता है। फिर वहीं पे वो नई टीचर आ जाती है। उसे पूछती है कि आप कौन हो, तो कहता है मैं मिस्टर शर्मन का असिस्टेंट हूँ। वो कहती है ओके, पर आज शर्मन का है। वो बोलता है आज यहाँ पे शर्मन नहीं है। तभी अचानक से बडी की फिंगर स्वेल करती है और उसे लगता है कि अब मैं शर्मन बनने वाला हूँ। जल्दी उस टीचर को लैब से बाहर निकाल देता है, और फिर वो शर्मन बन के बाहर आता है। फिर वो नई टीचर कहती है कि मैंने आज बडी को देखा जो कि तुम्हारा लैब असिस्टेंट है, और उससे मैंने
पार्टी में भी जाने का डिसाइड किया। फिर उससे बड़ी एक स्पोर्ट्स कार में उस नए टीचर को लेने आते हैं और फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं। आज भी वही मजाकिया आदमी होता है जो कि सबका मजाक उड़ाता है, लेकिन आज तो बडी ने उसकी हद ही कर दी और उसी का मजाक बना दिया और वो इस मैच में जीत जाता है और उसे सीधा पियानो के अंदर फेंक देता है। ये सुनकर तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर वो लोग इंजॉय करते हैं। पर तभी बडी देखता है कि उसके नीचे वाला जो लिप्स होता है वो फ्लोट कर रहा है। सो उसे लगता है कि मैं तुरंत बडी बन जाऊँ, शर्मन बन जाऊंगा। सो वो तुरंत ही जल्दी से अपनी कार में भागता है और उसका जो असिस्टेंट होता है वो भी उसकी कार की तरफ जाता है। तो देखता है कि वो शर्मन में बदल रहा है और उसके लिप्स बड़े बड़े हो रहे हैं। सो वो देखकर तो ये डर ही जाता है और एट द एंड वो शर्मा बन जाता है। फिर उसको गाड़ी से निकालना पड़ता है और उसके लिए गाड़ी को काटना पड़ता है। फिर वो नेक्स्ट डे क्लास में जाता है तो वहाँ पे वही स्कूल का हेड होता है और उससे कहता है कि कल तुमने स्पोर्ट्स कार ली और उसे तुमने वेस्ट भी कर दिया। मैं तुम्हारे इस फालतू खर्चे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उस बंदे ने हमारी डील को कैंसिल किया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर उसके बाद वो शर्मन से मिलती है। फिर वो बडी के साथ हुई हुई कल की बात बताता है। फिर वो उसे अपने डिनर पे इनवाइट करता है और वहाँ पे तो वो बहुत सारा ही खाना खाते हैं और उसके पिताजी उससे नॉन स्टॉप बक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। और फिर एट द एंड जब शर्मन के साथ जाता है तो अपनी फैमिली की तरफ से सॉरी कहता है कि मेरी फैमिली वाले ऐसे ही हैं। फिर वो कहती है इट्स ओके यार। फिर वो घर चली जाती है और ये भी अपनी लैब में आ जाता है और ये वापस से सीरम लेना चाहता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसी सोच ली तो तुम हमेशा के लिए बड़ी बन जाओगे, कभी भी तुम शर्मन नहीं बन पाओगे। पर वो उसकी बात नहीं मानता और वो सीरम ले ही लेता है, लेकिन फिर भी वो उसे मना करता है बट नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बडी और वो नई टीचर एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे जो उसका हेड होता है तो वो बडी को बोलता है कि तुम एक्सप्लेन करो, तो सब पे फिजिकली एक्सप्लेन करने लग जाता है और शर्मन का नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कार्लो को ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे डांटती है और उससे छोड़ करके चली जाती है और वो टीचर वो उससे गुस्से में डांट करके चली जाती है और जो हेड होता है वो पूरी शर्मन बडी को देता है और कहता है कि अब हमारा एक फाइनल है तो तुम्हें वहाँ पे आना ही पड़ेगा। फिर सुबह वो देखता है तो वो शर्मन बन चुका होता है और फिर जब वो उठता है तो वहीं पे वो टीचर भी होती है। सो वो सोचती है कि ये भी कुछ इसी टाइप का है और उसे भी गुस्से में डांट करके चली जाती है। फिर वो अपने लैब असिस्टेंट से मिलता है और उस हेड से भी मिलता है। तो वो कहता है कि मैं अब तुम्हें जॉब से निकालने वाला हूँ। तो ये सोचकर वो गुस्से में आकर के कल रात की बड़ी वाली वीडियो देखने लग जाता है और ये सोच लेता है कि अब मैं कभी बड़ी नहीं बनूंगा और जाके लैब में सारी सीरम निकालने लग जाता है अपने असिस्टेंट के साथ। लेकिन बडी ने तो ड्रिंक में भी सीरम मिला दी होती है और जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है वो तुरंत से ही बडी बन जाता है और फिर वो वापस से पार्टी में जाता है और यहाँ पे उसका लैब असिस्टेंट देखता है कि बडी का सीरम बहुत ज़्यादा हो गया, अगर उसने एक और बार अगर ये सीरम लिया तो वो मर जाएगा। सो ये यहाँ पे तो बडी सीरम लेने ही वाला होता है। तभी उसका कभी पेट मोटा होता तो कभी वो कहीं से मोटा हो जाता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे लैब असिस्टेंट आता है और कहता है कि इसे सीरम मत लेने देना। तभी उसे उसका कोई हाथ उसे रोकने लग जाता है। वो शर्मन का ही हाथ होता है और वो धीरे धीरे शर्मन में कन्वर्ट होने लग जाता है और सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और फिर शर्मन सबसे माफ़ी मांगता है कि मैंने एक डोज बनाई थी जिसके कि मोटे आदमी को पतला किया जा सकता है, पर वो अफसोस फेल हो गई। और फिर ऐसे कहकर वो उदास मन से जान लग जाता है। तभी जो नई टीचर होती है वो उसके पास आती है और उसे मोटिवेट कहती है कि नहीं, तुमने कैसा भी एक्सपेरिमेंट किया लेकिन एक्सपेरिमेंट तो था। फिर वो उसी आदमी से मिलता है, हेड, जिसने कि इसको 10 बिलियन देने का वादा किया था और वो एग्री हो जाता है। फिर लास्ट सिनेमा में दिखा जाता है कि शर्मन डांस कर रहा होता है और वो दोनों ही खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।